Good afternoon. This is our fifth video lecture for the content of USBC. The name of the subject is Understanding the Human Being Comprehensively. In abbreviation, we say USBC. The subject code is ROE 074. We have already recorded 4 lectures. This is 5th one. Today's topic is human being. Self is central to human existence. Body as an instrument of the self. This is part of introductory lecture. In continuation of introductory lecture, which we have already heard previously, the 4 lectures. And after introductory lectures, we will start with the fresh lectures about the content of 4th semester. In this process, today we will cover self as an instrument of life. Self is central to human existence. Body is an instrument of the self. अगर हम बहुत ठीक देखें तो पिछले लेक्चर में आपका ध्यान जाएगा कि हमने ये जाना था कि ह्यूमन बीइंग इक्वल टू सेल्फ प्लस बॉडी। ये ऑलरेडी पहले से ही हमको पता है, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। ये ह्यूमन बीइंग मानव का मतलब है कि आप यानी उसका आप मैं कहिए या आप कहिए, और उसका शरीर। यहाँ वन इज वेरी क्लियर, ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ बॉडी ओनली। मनुष्य कोई शरीर केवल नहीं। सामान्य तौर पे इंसान शरीर को ही जान लेता है कि जो शरीर है यही मैं हूं, लेकिन आप शरीर नहीं। एक मनुष्य के रूप में शरीर केवल आपका इंस्ट्रूमेंट है। इस परसेप्शन को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप शरीर होते तो फिर जैसे आप चलते फिरते सोचते मुर्दा भी चलता फिरता, क्योंकि उसके पास में शरीर तो है ही। कुछ तो ऐसा है मुर्दे के पास, मृत शरीर के पास कुछ तो ऐसा है जो एब्सेंट हो गया है, जिसकी वजह से बोल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, सोच नहीं सकता, किसी को पहचान नहीं सकता, किसी के साथ संबंध का निर्वाह नहीं कर सकता। यानी कि आप शरीर नहीं हैं। तो ये बात समझ में आई, फिर मतलब आप हैं क्या? तो पता चला कि मनुष्य जो है सेल्फ और बॉडी का समुच्चय है, एक सेट है जिसमें एक सेल्फ एंड दिस इज पाइवोटल इन द बॉडी। ये आपके अस्तित्व में है, ये केंद्रीय भूमिका में है। दैट इज व्हाट टुडे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दैट बॉडी इज दैट सेल्फ इज सेंट्रल टू द ह्यूमन बीइंग। इसमें यही महत्वपूर्ण है, आपके अस्तित्व में यही महत्वपूर्ण है, इसी का होना महत्वपूर्ण है। शरीर तो आप अपने उपयोग के लिए धारण करते हैं, क्योंकि बॉडी का आपको यूज करना रहता है। अब बाहर की दुनिया में इस शरीर के बिना आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसके बिना आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। इस वजह से आपको शरीर चाहिए। इस अवधारणा को कई तरीके से समझना है। तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन बीइंग की, मानव की, तो ह्यूमन बीइंग सेल्फ, ये सेल्फ किसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है? इस बॉडी के साथ। ये दोनों मिलकर मनुष्य बना है। अब इन दोनों की गतिविधियों पे चर्चा करते हैं। इन दोनों की एक्टिविटीज कैसे होती हैं, कैसे इन दोनों को पहचानें, कैसे इन दोनों को अलग एंटिटी के रूप में हम आइडेंटिफाई करें, इनकी जरूरतों को समझें, इनके अस्तित्व को समझें, और समझने के बाद फिर उसी तरीके से निर्वाह करें ताकि हम कभी बीमार ना हो, हमारे भीतर कभी द्वंद्व ना हो, कभी चिंता ना हो, कभी संघर्ष ना हो, किसी के प्रति घृणा पैदा ना हो, किसी के साथ हिंसा ना हो जाए। अगर आप इन दोनों के स्वभाव को नहीं समझेंगे, शरीर के स्वभाव को नहीं समझेंगे, तो शरीर के साथ निर्वाह नहीं कर पाएंगे। और जब शरीर के साथ निर्वाह नहीं करेंगे तो आप बीमार रहेंगे और इतने शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप अपने बॉडी को डैमेज कर देंगे। अगर आप ये नहीं जानेंगे कि इस बॉडी की जरूरत क्या है, तो आप इस बॉडी के साथ कैसे इसको हैंडल करेंगे कैसे? और अगर आप अपने सेल्फ के स्वभाव को नहीं समझेंगे, अपने आत्म की जरूरतों को नहीं समझेंगे, तो अपने आत्म के साथ
आप निर्वाह नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा चिंता में रहेंगे, आप द्वंद में रहेंगे, आप तनाव में रहेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप एंजाइटी में रहेंगे, आप हेट्रेड की कंडीशन में रहेंगे, डिसरिस्पेक्ट से परेशान रहेंगे, हेट्रेड से परेशान रहेंगे और आप हमेशा परेशान रहेंगे एंड यू विल फाइनली नेवर बी हैप्पी and throughout your life you will run into many problems and never sort out your problem of anxiety. You will never be able to sort out your problem of stress, never be able to sort out your problem of headache. So that you have to understand the nature of self and the nature of body, the need of self and the need of body. And by this way you will be able to understand what is human being. मानव क्या, मानव कौन है, मानव कैसा होता है, यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ऑलरेडी इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव स्टडीड सो मेनी पॉइंट्स, सो मेनी background contents, so that we can understand it easily. So today I am going to clear about the need of the body and need of the self. अब देखिए, अगर बातचीत करें तो ये देखते हैं कि समय के रिस्पेक्ट में इसके प्रभाव को हम समझें, टाइम के रिस्पेक्ट में समझें नीड क्या है। पहले हम नीड की बात करें, नीड तो सेल्फ की नीड और बॉडी की नीड, अगर हम इसकी चर्चा करें तो देखेंगे कि आपके सेल्फ में जो हैप्पीनेस होती है, शरीर में कभी सुख नहीं होता है। सुख शरीर की चीज नहीं है, शरीर को केवल आराम मिलता है। शरीर का आपने इसकी ऊर्जा का उपयोग कर लिया और फिर आपने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद इस शरीर को आराम चाहिए। ठीक वैसे जैसे आप अपनी गाड़ी चला के ले आए और आप उसको गैरेज में डाल दिए, दिन भर आपने शरीर का अपनी जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। कहीं आने जाने के गोलघर जाना, हमें शरीर को की जरूरत नहीं है गोलघर जाने की, ये आपको जरूरत है और वहां पहुंचने के लिए आप इस शरीर का उपयोग करते हैं। और आप जब चाहे तब इस शरीर से गोलघर नहीं आ सकते। कितनी बार आप चाहते तो हैं गोलघर चले जाएं, लेकिन आप क्या कहते हैं, क्या बताऊं बीमार हूं इसलिए मैं जा नहीं सकता। आप बीमार नहीं है, आपका शरीर बीमार है। क्यों बीमार है? आपने इसकी जरूरत को समय में पूरा नहीं किया। जब नहीं किया तो आप चाहेंगे भी तो भी ये बॉडी आपका साथ नहीं देगी। आप चाह के भी, बहुत डिजायर्ड होने के बाद भी बॉडी का टेम्परेरी आप यूज नहीं कर सकते। जब ये सही रहेगी, जैसे आपकी मोटरसाइकिल कभी चलेगी, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी जब उसका इंजन सही रहेगा, जब उसको फ्यूल मिलेगा। ठीक उसी तरीके से आपका शरीर भी आपकी बात तभी मानेगा जब आप अपने शरीर को प्रॉपर आराम देंगे और इसकी जरूरत को पूरा करेंगे। तो आपको करना क्या है, ये जो आपको जीवन में जैसे सेल्फ में क्या होता है, हैप्पीनेस, सुख की अनुभूति है, वो कहाँ होती है? हमारे आत्मा में, हमारे सेल्फ में। सम्मान कभी शरीर को नहीं मिलता। सम्मान ये आत्मा का भाव है, प्रेम ये आत्मा का भाव है, अफेक्शन ये आत्मा का भाव है, फीलिंग ऑफ ग्लोरी, फीलिंग ऑफ केयर, ये सब किसको चाहिए? सब सेल्फ को चाहिए। ये सब इसकी जरूरत है। बॉडी को क्या चाहिए? फिर बॉडी को चाहिए फिजिकल फैसिलिटी, बॉडी को चाहिए फिजिकल फैसिलिटी। शरीर को बस यही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिजिकल फैसिलिटी किस तरह की फिजिकल फैसिलिटी चाहिए? जैसे बॉडी को चाहिए फूड, फूड किस लिए चाहिए? बॉडी को चाहिए हाउस, बॉडी को चाहिए क्लोथ्स, कपड़े, ये शरीर को चाहिए। फूड चाहिए सो दैट यू कैन नरिश योर बॉडी, और नरिशमेंट इसके पोषण के लिए। घर इसको किस लिए चाहिए? एक्यूट लेवल के धूप, हवा और बरसात से बचाने के लिए, बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए। कपड़े किस लिए चाहिए? ये भी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, सुरक्षा के लिए चाहिए। हम कपड़े किस लिए खरीदते हैं? सुंदर दिखने के लिए। कपड़े का सुंदरता से कोई संबंध ही नहीं। कपड़े का संबंध इस बात से है कि वो आपके शरीर की सुरक्षा कर सकती है कि नहीं। कितनी बार आप शादी पार्टियों में देखिए, ठंडी के मौसम में तमाम आप देख सकते हैं लोग खूबसूरत साड़ी या महिलाएं जो है वो सुंदर कपड़े पहन के रहती हैं, और वो कपड़ा इस लायक नहीं होता कि जो बाहर का तापमान है उससे आपके शरीर को बचा पाए। और अगले दिन सवेरे क्या होता है? आपको सर्दी हो जाती है, आपको बुखार हो जाता है। शादी वाले दिन के, शादी वाली रात को तो आप टॉलरेट करते हो किसी तरीके से कपड़े को, सुंदरता के चक्कर में। अगले दिन आपकी बॉडी बर्बाद हो जाती है। अगर ठीक दूसरे दिन भी किसी शादी में जाना हो तो आपका शरीर उसमें जाने लायक नहीं बचता। तो कपड़े का संबंध
किस चीज से है? आपके शरीर की सुरक्षा से है। घर का संबंध किस चीज से है? कि वो घर आपको सुरक्षित रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। उसका हवा से, धूप से, पानी से या बाहरी किसी हमले या आक्रमण से आपका घर अगर आपको नहीं बचा सकता है तो फिर आपको वो घर आपके काम का नहीं है, चाहे आप उसको कितना सुंदर बना लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप मात्रा के रूप में देखें, क्वांटिटी के फॉर्म में देखें, मात्रात्मक रूप से, तो किसको क्या चाहिए? तो आप देखें कि सेल्फ की नीड होती है, ये मात्रात्मक नहीं है, ये गुणात्मक होती है, क्वालिटेटिव, ये गुणात्मक होती है। आई की जरूरत है। जैसे हैप्पीनेस, खुशी को आप देख नहीं सकते, खुशी कैसी होती है ये देखा नहीं जा सकता, केवल एक खास तरीके से चेहरे का एक्सप्रेशन देख के आपको लगता है कि आदमी स्माइल कर रहा है, दैट मींस द पर्सन इज हैप्पी। लेकिन खुशी को देखा नहीं जा सकता, सम्मान को देखा नहीं जा सकता। आपको अनुभूति होती है सम्मान की, खुशी की अनुभूति होती है, श्रद्धा की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति होती है। ये सब गुणात्मक चीजें हैं जो सेल्फ में होती हैं। और ठीक उसी तरीके से सेल्फ को भी आप नहीं देख सकते, दैट मींस सेल्फ इज इनविजिबल। आप इसको अपनी आंखों से सेल्फ को देख नहीं सकते, तो इसकी जो जरूरत खुशी है इसको भी आप देख नहीं सकते। ये सब गुणात्मक है, यानी गुणों को देखा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, यू कैन रियलाइज दैट। तो ये इनविजिबल है, अदृश्य है, किसी जरूरतें नहीं और इसकी बाकी चीजें भी अदृश्य ही है, लेकिन बॉडी आपको दिखाई देती है। तो बॉडी से जुड़ी हुई चीजें क्या, भोजन आपको दिखता है, कपड़ा आपको दिखता है, घर आपको दिखता है, ये सब दिखता है। तो इसकी क्वालिटेटिव, इसका मात्रा का क्वालिटेटिव है, ये गुणात्मक है क्योंकि ये भाव है, फीलिंग है, भाव ये फीलिंग है, ठीक। और ये क्या, ये पदार्थ है, पदार्थ दिखता है। तो इसकी जो चीजें हैं वो क्वांटिटेटिव है। और काल के रिस्पेक्ट में देखें क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी ये मात्रात्मक, मात्रात्मक, मात्रात्मक। और मात्राएं हमेशा उनकी एक सीमा होती है, तो ये सीमित मात्रा में होती है, सीमित मात्रा में। हर चीज की वस्तु कोई भी होगी उसकी एक सीमा होगी, लेकिन ये चीजें वस्तु नहीं है, उसी की कोई सीमा नहीं है, प्रेम की कोई सीमा नहीं है, ग्लोरी की कोई सीमा नहीं है, केयर और अफेक्शन की कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसको दुनिया में कोई ऐसा मेजरमेंट वाला फीता नहीं बना है जिसको नाप के बताया जाए कि मैं कितना खुश हूं या मैं आपको कितना प्यार करता हूं। लेकिन भोजन को नापा जा सकता है, कपड़े को नापा जा सकता है, घर को नापा जा सकता है, ये हमारी बॉडी को नापा जा सकता है। जिसकी जरूरत है मात्रात्मक है, आप इसको नाप सकते हैं। तो एक ये समझना था। और अगर हम समय के रिस्पेक्ट में देखें, काल के रिस्पेक्ट में, तो इसकी जो जरूरतें हैं ये कंटीन्यूअस है, आयु की जरूरतें कंटीन्यूअस है, और जो बॉडी की जरूरतें हैं ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। आप लगातार भोजन नहीं कर सकते, लेकिन लगातार खुश रह सकते हैं, लगातार प्रेम में रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, जीवन भर सुखी रह सकते हैं, लेकिन जीवन भर भोजन नहीं कर सकते लगातार, हमेशा लगातार कपड़े नहीं पहने रह सकते, गर्मी होती है आप निकाल के देते हैं, क्योंकि इस बॉडी को कूल टेम्परेचर की जरूरत रहती है। और शरीर क्या करता है, शरीर के तापमान को ही कम बेसी करते हैं इसके माध्यम से, कपड़े के माध्यम से। तो इस नाते इसकी जो जरूरत है वो टेम्परेरी है, इसकी जो जरूरत है वो कंटीन्यूअस है। अब पूर्ति देखा जाए जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करनी है, हाउ वी हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो पूर्ति करने का सही तरीका क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझदारी से ही चीजें पूरी हो सकती हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ, और क्या, राइट फीलिंग, फीलिंग, सही समझ और सही भाव, यही चीज है। सेल्फ के लिए क्या चाहिए, आप में सही समझ। समझदारी कभी शरीर में नहीं होती है, समझदारी सेल्फ में होती है। समझदारी शरीर में होती तो मुर्दे के शरीर में भी समझदारी होती है। समझदारी आपके आत्म में होती है, सेल्फ में होती है, आपकी मैं की वस्तु है। और सही भाव, ये भावना शरीर में नहीं होती, चेहरे की स्माइल में फीलिंग नहीं होती है, फीलिंग आपके भीतर होती है, चेहरे से उसका एक्सप्रेशन होता है केवल, चेहरा अभिव्यक्ति का माध्यम और कुछ नहीं। तो सही समझ और सही भाव, ये चीजें किसकी जरूरत है, सेल्फ की।
बॉडी का कैसे पूरा होता है, सही समझ और सही भाव के माध्यम से आप खुश रह सकते हैं। अब कभी भी देखिए आपका भरपेट भोजन हम आप आइए मेरे घर और हम आपको भरपेट पूरा इतना भोजन दे दें जितना आपका पेट भर जाए। भोजन देते समय कहें कि कहाँ के दरिद्र आदमी हो यार, चले आए। अब आप भोजन कराते समय भोजन तो हमने दे दिया, शरीर की जरूरत पूरा करने का सामान दे दिया, लेकिन मेरा भाव सही नहीं है, हम आपको दरिद्र बोल दिए। अब आप बताइए आपको भोजन कैसा लगेगा, खुशी होगी कि नहीं होगी? शरीर की नीड यहाँ पूरी हो रही है लेकिन भाव सही नहीं है, सुख होगा कि दुख होगा? जाहिर सी बात है दुख होगा। दुख क्यों होगा? क्योंकि भोजन कराते समय हमारे अंदर सही भाव नहीं था। और सही भाव क्यों नहीं था? क्योंकि संबंधों के प्रति समझदारी नहीं थी। अगर समझदारी होती तो सही भाव होता, सही भाव होता तो हम खुशी होती। तो इस नाते अगर सेल्फ को आप जीवन भर सुखी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले संबंधों के प्रति अपनी समझदारी का विकास करना पड़ेगा। और इस समझदारी के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच में अपने भाव फीलिंग्स को समझना पड़ेगा कि करेक्ट फीलिंग्स का कौन सी फीलिंग का एक्सप्रेशन देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए यहाँ पे ये कैसे इसकी जरूरत होती है, क्या इसकी जो जरूरतें हैं ये फिजियोकेमिकल होती है। फिजियोकेमिकल भौतिक रासायनिक वस्तुएं, इनको ये शरीर को दे दीजिए, शरीर की आवश्यकता पूरी। भौतिक रासायनिक, भौतिक रासायनिक वस्तु जो है इससे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आप कैसे देखिए शरीर को क्या चाहिए? Your body requires calcium, magnesium, phosphorus, iron, sugar, aluminium, magnesium, iodine। ये जो केमिस्ट्री की किताब में आप पढ़ते हैं उन्हीं चीजों से आपका शरीर मिलकर बना हुआ है। तब ना तो सीधे आप लोहा खा सकते हैं, ना तो सीधे आप मैग्नीशियम खा सकते हैं, ना सीधे आप फास्फोरस खा सकते हैं, ना सीधे आप पोटेशियम खा सकते हैं, आप नहीं खा सकते। तो इसीलिए आप सब्जियां लेके जाते हैं, सब्जियों में सब पाया जाता है, खाने योग्य पाया उसको बनाते हैं, फिर आप खाते हैं। कुछ चीज़ें कच्ची खा लेते हैं, कुछ चीज़ें पका के खाते हैं ताकि उसका ठीक से डाइजेशन आपके शरीर उसको ठीक से पचा ले। तो इसकी शरीर की जरूरत बहुत ही रासायनिक है। अनेक मजेदार चीज़ देखिए, अगर हम बात एक्टिविटी की करें, गतिविधियों की करें कि हमारे आत्मा में कौन सी एक्टिविटी होती है, हमारे सेल्फ में और हमारी बॉडी में। तो हमारे सेल्फ में सोचने का काम कभी शरीर नहीं करता है। डिजायर यानी जो इच्छा है, इच्छा कभी शरीर में नहीं होती, इच्छा हमेशा आपके सेल्फ में होती है। थिंकिंग, सोचना, थिंकिंग कभी शरीर में नहीं होती है। थिंकिंग होती तो रात को सोते समय भी थिंकिंग चलती रहती है, आपकी बॉडी सोती रहती है, बॉडी तो रहती है, लेकिन ऐसा नहीं। थिंकिंग कहाँ हो रही है? थिंकिंग आपके आत्मा में, सेल्फ में हो रही है। सेल्फ में थिंकिंग हो रही है, सोचने की प्रक्रिया ये सेल्फ में चल रही है। आप कभी नहीं कहते कि मैंने शरीर में सोचा, आप कहते हैं मैंने मन में सोचा। ये कहता है कि मैं अपने शरीर में सोचा, कभी नहीं कहते। आप सोचने की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, एक्टिविटी, डिजायर की एक्टिविटी, इसके बाद विचार करने की, थिंकिंग का पार्ट है विचार करने की। एक्सपेक्टेशन, आशा, एक्सपेक्टेशन, आशा के शरीर में नहीं होती, आशा आपके सेल्फ में होती है। जैसे आपने मोटरसाइकिल खरीदा तो आपको आशा है ना कि आपके शरीर को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पहुंचा देगी। तो ये एक्सपेक्टेशन शरीर नहीं करता, ये आप करते हैं। ये चीज मैं लाया हूँ और इससे ये चीज हमको मिलेगी, ये आवश्यकता हमारी पूरी होगी। तो जो डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन की प्रक्रिया है ये सेल्फ में चलती है। बॉडी में क्या चलता है? बॉडी में चलता है भौतिक रासायनिक वस्तु अगर आप उपयोग करेंगे तो ईटिंग की प्रक्रिया चलेगी, खाने की, और उसके बाद क्या चलेगी? इसको पचाने की प्रक्रिया चलेगी, बाकी चलने की प्रक्रिया, डाइजेस्टिंग, पचाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रियाएं शरीर में चलती हैं। भोजन करने, घूमने, टहलने, भोजन को पचाने की, ये भौतिक रासायनिक चीजों के साथ उनको कंज्यूम करने की प्रक्रिया, प्रोसेस करने की प्रक्रिया बॉडी में चलती रहती है। इसके बाद क्या है कि अब रिस्पॉन्स के लेवल पे देखें कि शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है और आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो किसी भी चीज को जानने की प्रक्रिया, नोइंग, ये प्रक्रिया हमेशा आपके शरीर में चलती है।
किसी भी चीज को धारण करना, धारणा बनाने, एज्यूमिंग, ये प्रक्रिया भी आपके भीतर चलती है। यानी कि जानना, किसी चीज को, किसी चीज को मान लेना, माना x बराबर y, ये सभी को नहीं होता, ये आपके सेल्फ में होता है। मानने की प्रक्रिया, जानने, मानने, पहचानने की प्रक्रिया, रिकॉग्नाइज करने की प्रक्रिया, recognizing, process of recognizing. This process goes in your self, recognizing और निर्वाह करना, उस चीज को पहचान लिया फिर फुलफिल करना जरूरी है। फुलफिलिंग यानी जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, ये तमाम प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। These processes go into yourself. What processes go in our body? What are the responses? This is the response of our body. Response of mind, response of assuming, and the response of recognizing. जानने, मानने, finally fulfilling. जानने, मानने, पहचानने और निर्वाह करने की प्रक्रिया सेल्फ में चलती है और बॉडी में केवल इसमें से दो ही प्रक्रियाएं चलती हैं, रिकॉग्नाइज करने की और फुलफिल करने की। Recognizing and fulfilling. आपकी जो बॉडी है ये तमाम सारे एटम्स, क्लस्टर ऑफ एटम्स से मिलकर बनी हुई है। तो ये एक अणु दूसरे अणु से अपना संबंध पहचानता है, चाहे वो लोहे का अणु हो, चाहे वो एल्युमिनियम का हो, चाहे वो फास्फोरस का हो, कैल्शियम का हो। एक एटम दूसरे एटम से अपने संबंध को पहचानता है और उसका निर्वाह भी करता है उसके साथ। एक आप लेके जाइए चुंबक, लोहे के पास लेके जाइए तो उसके अणु हैं उस लोहे के साथ अपना संबंध पहचानते हैं, तुरंत आकर्षण आपको दिख जाएगा। आप कोई दवा खाइए, दवा में कुछ एटम होंगे, वो जब बॉडी में जाएगी तो बॉडी में बाकी जो सेल्स हैं उन सेल्स के साथ उसका क्या संबंध है, उसके साथ से वो व्यवहार कर लेता है और जो गड़बड़ी रहती है आप रिपेयर हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि रिकॉग्नाइजिंग फीलिंग की जो प्रक्रिया है, ये जो रिस्पांस है ये आपके बॉडी में चलता रहता है, एक अणु दूसरे अणु को रिस्पॉन्ड करता है। तो इसमें शरीर में केवल दो ही चलता है, एक तो पहचानना और पहचानने के बाद संबंध में निर्वाह करना। आपने भोजन खा लिया, आपने अब उस भोजन में जो भी चीजें हैं उसमें लोहा है, एल्युमिनियम, जो भी चीजें हैं वो दूसरे वाले जो बॉडी है वो सबको पहचानती है और पहचानने के हिसाब से उपयोग करते हैं उसको। जहाँ जरूरत है कैल्शियम का उपयोग करेगी हड्डियों में, जहाँ जरूरत है एल्युमिनियम का उपयोग करेगी, जहाँ जरूरत है फास्फोरस का उपयोग करेगी, जहाँ जैसी जरूरत है अपनी आवश्यकता के अनुसार वो जान पहचानती है कि इसका उपयोग कैसे करना है। तो रिकॉग्नाइज करने और फुलफिल करने की प्रक्रिया आपकी बॉडी में चलती रहती है। तो अगर हम ओवरऑल कहें तो ये दिखाई देता है कि जो हमारा सेल्फ है दिस इज कॉन्शियस यूनिट। हमारे अस्तित्व में दो चीजें हैं, एक तो कॉन्शियसनेस है यानी कि चैतन्य है, चेतना है, चैतन्य, और दूसरा हमारा शरीर जड़ इकाई है। यानी कि ये हमारा जो अस्तित्व है ये दो चीजों से मिलकर बना है। और एक्जिस्टेंस इज मेड ऑफ टू आइटम्स, फर्स्ट यूनिट इज कॉन्शियस यूनिट एंड सेकंड यूनिट इज मटेरियल यूनिट। यानी जड़ और चेतना से हमारा अस्तित्व संभव हुआ है। और हम पूरे प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड में देखिए दो ही चीजें हैं, एक जड़ है, एक चेतना है। एक दिखने वाली चीज है, एक नहीं दिखने वाली चीज। अब घर पे सेब लाइए तो आप देखेंगे सेब में जो सेब का जो जड़ तत्व है वो तो आपको दिखता है, आप उसका रस निकाल लीजिए, उसके रस में जो गुणधर्म है, जो क्वालिटेटिव पार्ट उसका वो आपको नहीं दिखाई देता है। लेकिन आपके काम का कौन होता है, उसका क्वालिटेटिव पार्ट, उसका गुणधर्म आपको दिखाई नहीं देता। जूस दिखेगा लेकिन जूस के अंदर का गुणधर्म आपको दिखाई नहीं देगा, वो काम करता है आपके लिए। तो चीजें दृश्य है, जैसे ये पंखा चलते हुए हमको दिख रहा है लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जो इसको चलाने वाली शक्ति है वो हमको नहीं दिख रही है। ये ट्यूबलाइट जलते हुए हम जला दें तो ट्यूबलाइट जलती भी दिखेगी, लेकिन इसको जलाने वाली जो शक्तियां हैं, जो पावर है, वो पावर हमको दिखाई नहीं देगी, वो इनविजिबल पावर है। तो पूरे ब्रह्मांड में देखेंगे तो जितनी इनविजिबल अदृश्य चीजें हैं वो दृश्य चीजों पे प्रकट हो रही हैं, उसी पे अभिव्यक्त हो रही हैं। और दो ही की सत्ता है, जड़ और चेतन की सत्ता है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो आपका शरीर भी उसी जड़ और चेतन की सत्ता का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक अभिव्यक्ति, एक यूनिट, एक इकाई, एक एंटिटी। इसी एंटिटी को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तो एक इसकी इंडिविजुअल अपनी इकाई के रूप में, और दूसरी दुनिया ब्रह्मांड में जितनी भी इकाइयाँ हैं, चाहे परिवार की इकाई हो, चाहे समाज की इकाई हो,
या पेड़ पौधों की इकाई हो, या पशुओं की इकाई हो, या पदार्थ की इकाई, इनसे हमारा रिश्ता क्या है, हमारा संबंध क्या है? क्योंकि हमारा शरीर इन सभी से मिलकर बना है, तो हमारा कोई ना कोई तो संबंध है। और अगर आप संबंध को नहीं पहचानेंगे तो संबंध के साथ निर्वाह कैसे करेंगे? और जब निर्वाह नहीं करेंगे तो आप सुखी कैसे रहेंगे, आप व्यवस्था में कैसे रहेंगे? किसी भी व्यवस्था में आपकी शादी हो जाए और जिस स्त्री से आपकी शादी हो, अगर आप उसके संबंध को नहीं पहचान पाएंगे तो अपनी स्त्री से निर्वाह कैसे करेंगे? और जब निर्वाह नहीं करेंगे तो दोनों की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, आवश्यकता नहीं पूरी होगी तो आप दुखी रहेंगे। तो संबंधों के निर्वाह के लिए क्या जरूरी है? संबंधों को पहचानना और उसके बाद निर्वाह करना। लेकिन पहचानने के पहले क्या करना है हमको? उसको जानना है ठीक से, समझना है ठीक से, सही फीलिंग, तो संबंधों में सही भाव को समझना है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग की बात, बिना उसको, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी के शरीर से नहीं मिलता है, बल्कि एक आत्मा दूसरे आत्मा से मिलता है। शरीर तो दोनों का इंस्ट्रूमेंट है, सबका शरीर उसका इंस्ट्रूमेंट, हर आदमी अपने अपने तरीके से अपने बॉडी का यूज करता रहता है। उसको आराम देता है, थक जाती है बॉडी, ले आकर प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, बिस्तर पे डाल देते हैं, रात भर वो अपना रिपेयरिंग करती है, एनर्जी स्टोर करती है, फिर उस शरीर को लेकर सवेरे उठते हैं, दिन भर उसका उपयोग करते हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, बॉडी में खाना वाना दे देते हैं, उसको खा पी लेती है। लेकिन आप ये देखिए, आप तो हमेशा काम करते रहते हैं, आप तो नींद में भी काम, आपका सेल्फ नींद में काम करता रहता है, बॉडी आराम करती रहती है। कितनी बार आप रात में सपने देख के उठ जाते हैं? इससे पता चलता है कि आपका आत्मा सोया नहीं, वो निरंतर काम कर रहा है, वो कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है, उसमें लगातार चिंतन की प्रक्रिया चल रही है। एक भी पल ऐसा नहीं है जब रुका हो, लगातार जानने, मानने, सोचने, निर्वाह की चैतन्य का ये काम, उसके अलग अलग कॉन्शियसनेस के स्टेज में निरंतर प्रक्रियाएं चल रही हैं। आपका अस्तित्व निरंतर है, केवल आपका शरीर बदलता है। आप बॉडी जब काम की नहीं रहती है तो आप बॉडी चेंज कर देते हैं, आपकी मोटरसाइकिल काम की नहीं रहती है तो दूसरी मोटरसाइकिल लेके आते हैं, उसका उपयोग करते हैं अपनी जरूरत के लिए। तो जब आपकी बॉडी काम ना करे तो आप दूसरी बॉडी ले लेते हैं। अभी आगे बताएंगे ये सब कैसे होता है। तो इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे करती है चर्चा कि हमारे मजेदार कि फिर अब देखना ये है कि हमारे सेल्फ और हमारी बॉडी के बीच में, हमारे सेल्फ और हमारी बॉडी के बीच में कैसे संबंध बनता है। ये एक बार दिलचस्प हिसाब किताब है। सेल्फ और बॉडी के संबंध को समझा जाए कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, साथ रहते हैं, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन भाई कैसे रहते हैं ये तो पता चलना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है, कैसे सभी आपकी बात मानती है, कौन सा रास्ता है, कौन से तरीके हैं इसका उपयोग करने की कि दोनों एक दूसरे के अस्तित्व में एक दूसरे के साथ आराम से रहें, सुखपूर्वक रहें दोनों के दोनों। मतलब मेरा अस्तित्व पूर्वक रहें, सुखपूर्वक नहीं बल्कि अस्तित्व पूर्वक रहें दोनों के दोनों। तो देखिए एक बात समझ में आ गया कि हमारा सेल्फ है ये एक कॉन्शियस यूनिट है, कॉन्शियस यूनिट यानी एक चैतन्य इकाई है, चैतन्य इकाई। और जो हमारा शरीर है ये जड़ इकाई है, दिस इज मटेरियल यूनिट, जड़ इकाई अर्थात मींस मटेरियल यूनिट, मटेरियल यूनिट। तो द ट्रांजैक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी इज ओनली ऑफ इंफॉर्मेशन। इन दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है, जो समव्यवहार है सेल्फ और बॉडी के बीच में, समव्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ये ट्रांजैक्शन किस रूप में होता है? इंफॉर्मेशन के रूप में होता है, सूचना के रूप में होता है। बाहर की दुनिया से एक्सटर्नल जो हमारे वर्ल्ड है, दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है, सामने वो जो पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ से हमारा कैसे संबंध है? इस शरीर के माध्यम से ही संबंध है। अगर ये शरीर ना होता तो उस पेड़ से मैं संबंध स्थापित नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इस जो संवेदनाएं हमारी यहाँ तक नहीं हो सकती। हमारा शरीर संवेदनशील है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं। आप ऐसे देखिए, हम लोग कॉलेज आते हैं तो अटेंडेंस देना होता है, तो एक मशीन लगी है थंब इंप्रेशन देने के लिए, बायोमेट्रिक है, यानी कि वो इसकी बायोलॉजी को पहचानती है, बायोलॉजी को वो नाप सकती है, मेट्रिक है वो नाप सकती है। क्या करती है? उसमें सेंसर लगा है जो हमारे थंब को सेंस कर लेता है और हम अलग अलग लोगों के थंब को सेंस कर लेता है। ठीक उसी तरीके से हमारी आंखें सेंसर है,
हमारे कान सेंसर, कान आवाज के प्रति सेंस करता है, आंखें दृश्य के प्रति सेंस करती हैं, नाक स्मेल के प्रति सेंस करता है, जीवा हमारी टेस्ट को सेंस करती है, स्किन हमारे टेम्परेचर को सेंस करती है। यही 5 ऐसे सेंसर हमारे पास भगवान ने ऊपर वाले ने दे रखा है, जिस सेंसर के माध्यम से हम बाकी दुनिया से जुड़ते हैं। आप किसी बूढ़े आदमी को देखिए, उसको आवाज सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता, तो सामने वाले को छू के पता करना चाहता है, स्किन को टच करके ज्ञान प्राप्त करना चाहता है कि के है बाबू, पूछता है कौन, के है बाबू, आवाज सुन के पहचानता है, वो सामने वाला बताता है फला के लड़के हैं, अच्छा 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 फला के लड़के, तो कान से सेंस करता है, जीवा से सेंस करते हैं। यही 5 सेंसर हमारे पास हैं। इसी को कहा गया है इंद्रिय। क्या कहा गया? इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। ये 5 हैं जिससे ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? ये संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान होता है। और इसी को माया भी कहा गया। माया क्यों कहा गया आगे समझाएंगे। इसको इल्यूजन, भ्रम क्यों कहा गया ये भी हम बताएंगे। तो ये पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए हमारे पास ये ट्रांजैक्शन करने के लिए सेल्फ और बॉडी के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। The transaction between the self and the body is only information, केवल सूचना का आदान प्रदान। No material transaction is taking place। यहाँ कोई पदार्थ का लेन देन नहीं है, सेल्फ और बॉडी के बीच में कोई सामान का लेना देना नहीं है। सामान का लेना देना नहीं है, बल्कि केवल सूचनाओं का लेना देना है। इंस्ट्रक्शन कहाँ से जाता है? ये सूचना जाती है सेल्फ से, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेल्फ टू द बॉडी। सेल्फ से बॉडी की तरफ सूचना जाती है, यहाँ से यहाँ सूचना जाती है। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेल्फ टू द बॉडी। एक तो ये हो गया, और ये तो सूचना कहां से गई? सेल्फ से बॉडी की तरफ। सूचना आई से यानी कि मैं से शरीर को, फिर शरीर से मैं में क्या पहुंचा? संवेदना, सेंसेशन। क्योंकि संवेदना शरीर के पास है। सेंसेशन फ्रॉम बॉडी टू आई, यानी कि संवेदना शरीर से आत्म की ओर संवेदना का प्रवाह होता है। शरीर से आत्म की ओर संवेदना का प्रवाह होता है। ये दिखाई देता है। अब देखिए, द डिसीजन फॉर एवरी ट्रांजैक्शन इज मेड बाय द सेल्फ। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, आपकी बॉडी ने ट्रांजैक्ट किया, आपकी बॉडी ने क्या किया? एक सेंसेशन दिया, आपकी बॉडी ने सेंसेशन दिया कि सामने सांप है। ये सेंसेशन हमको मिला, आंख से हमने देखा, सेंसेशन मिला। कई बार आंख से हमको दिखाई नहीं देता, पीछे से सांप हमको छू दिया, पीछे आंख तो है नहीं, तो उसके स्पर्श से पता चलता है कि कोई बहुत ही वो लीजी मासूम टाइप की चीज ने हमको टच किया। अब उस सेंस से हम पहचानना चाहते हैं कि क्या हुआ, उस सेंसर से कुछ हम दिखता है, उसके बाद से हम तुरंत ढूंढते हैं ताकि उसको कंफर्म करें अपनी आंख से। तो इस तरीके से कई बार आंख से धोखा हो जाता है। आंख से देखते हैं तो पता चलता है कि वो लगता है कि सांप है, छू के देखते हैं पता चलता है रस्सी। तो हमने 2 संवेदनाओं का इस्तेमाल किया, आंखों का इस्तेमाल किया, स्पर्श का इस्तेमाल किया, ताकि ज्ञान प्राप्त हो कि सही में वो क्या है। हम उसको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं क्या है वो। इसके बाद क्या होगा? आफ्टर दैट आई विल टेक डिसीजन हाउ टू बिहेव विद दैट। उसको मारना है कि भाग जाना है कि उसको चले जाने देना है। ये डिसीजन कौन ले रहा है? डिसीजन बॉडी नहीं लेती। इट इज यू हु हैव टू टेक डिसीजन कि भाग जाना है कि उसके साथ भिड़ना है। बॉडी कोई डिसीजन नहीं लेती। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? वहां से संवेदना प्राप्त हुई, उस संवेदना के आधार पर मैंने निर्णय लिया, और इस निर्णय की सूचना मैंने शरीर को दे दिया कि इसको मारना है। हमारा हाथ मारने के लिए उठ जाएगा, हमारा हाथ लाठी पकड़ हो जाएगा। मारना है तो कैसे मारना है? लाठी से मारना है, डंडे से मारना है, बंदूक से मारना है, क्या करना है? आगे से मारना है, उसको पीछे से मारना है, पूछना है, पत्थर चाहिए। ये डिसीजन कौन लेता है? ये मैं लेता हूँ और मैं शरीर को सूचित करता हूँ। तो यहाँ क्या दिखाई देता है कि the decision for every transaction is made by me. The decision to send instruction to the body
यह डिसीजन हमारा इंस्ट्रक्शन के रूप में, सूचना के रूप में शरीर में जाता है। द डिसीजन टू रीड सेंसेशन फ्रॉम द बॉडी, और अगर बॉडी से अगर कोई सेंसेशन मिलता है तो द डिसीजन टू रीड सेंसेशन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से कोई सेंसेशन आए तो रीड करने का डिसीजन कौन लेता है? ये मैं लेता हूँ। कई बार क्या होता है, बहुत सारे सेंसेशन मिलते हैं, हम ध्यान नहीं देते, वहां गाना बज रहा है और सुंदर सुंदर नाच हो रहा है, सेंसेशन आ रहा है कि आप नाच हो रहा है, मजेदार नाच है, अच्छा नाच रही है, सुंदर है, संवेदनाएं आ रही है आपके पास, क्या खूबसूरत है, क्या बढ़िया आकर्षक है, लेकिन आपने डिसीजन ले लिया कि हमको नाच नहीं देना, हमको उधर नहीं जाना, हमको गाना नहीं सुनना। घर में आप बैठे रहते हैं, नाच होता रहता है टीवी पे, बच्चा पढ़ता है, डिसीजन ले लेता है कि हमको देखने का काम नहीं करना है, पढ़ने का काम करना है, व्हिच टेकिंग डिसीजन। बॉडी तो सेंसर दे ही रहा है, म्यूजिक पे थिरकना चाहता है, बॉडी को संवेदना मिल रही है, संवेदना भेज रही है कि ये संवेदना सुखद है, ये कुछ ठीक है, ये वाइब्रेशन। आप डिसीजन लेते हैं नहीं, उससे इंटरेक्ट नहीं करना, वो काम नहीं करना, यू आर टेकिंग डिसीजन। इस तरीके से ये चलता रहता है। जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम ये समझेंगे कि बॉडी इंस्ट्रूमेंट के रूप में कैसे काम करती है, हाउ इट वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।